जय श्री राम। दोस्तों आज हमारे चैनल पर ट्रेडिंग चैलेंज का डे 27। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा। और दोस्तों मैं ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखता हूं, कैसे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, कैसे मैं टारगेट सेट करता हूं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको लाइव करके बताऊंगा। और दोस्तों जो आज के हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी है वो भी बताएंगे अपन। और दोस्तों लॉस होने के बाद में आप उस लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को लाइक आप अभी ही कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में जाने के बाद में भी आपको वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है ना, ये पूरी लाइव है। मैं आपको ना बारीकी से एक एक चीज बैक लेके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वक्त देखो, मुझे 452 रुपए का तो लॉस है, ठीक है। और अभी मार्केट 2:50 हुआ है, ठीक है। 2:50 मार्केट में टाइम हो चुका है। मैं एक मिनट कलर कर लेता हूँ, ठीक है। 2:50 हो चुके हैं और ये कैंडल चल रही है जो 2:50 के बाद में वाली कैंडल ना जो। तो देखो मैं ये एरो पहले ही लगा के रख रखा हूँ। मेरी ये आदत है, मैं स्टॉप लॉस ना पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ। तो मैंने ये एरो लगा रखी है और अभी इसका लो है ना 76.50 रुपये, ठीक है। 76.50 रुपये अभी इसका लो है। तो मैं 76.50 है ना, तो मैं 76 पर स्टॉप लॉस मेरा लगा लूंगा, ठीक है। अब मैं वीडियो को आगे चलाता हूँ। तो देखो दोस्तों अभी अकाउंट में अपने पास कितने 5,217 रुपए, क्योंकि दोस्तों जो भी मेरे को सोमवार से लेके शुक्रवार तक जितना भी प्रॉफिट होता है ना, मैं वो संडे को पूरा निकाल लेता हूं। क्योंकि अगर मैं उसको रखूंगा ना तो साइकोलॉजी की वजह से मैं ज्यादा ट्रेड ले सकता हूं, तो उस वजह से मैं अकाउंट में पिक सकते हैं। मैंने आपको इसमें बताए थे 30-35 हजार रुपए थे, तो उसके बाद में मैंने इसमें से निकाल लिए थे, ठीक है। तो अभी इसकी प्राइस 79.95 है ना, ठीक है। तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे लूंगा। तो दोस्तों अपना ऑर्डर पूरा लग चुका है और अभी अपने को 462.00 रुपए का लॉस है। 20,200 फुट में अपने को पहले लॉस हो चुका था, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो लॉस मुझे कैसे हुआ था, ठीक है। और इस ट्रेड का जो मैंने क्यों लिया है ना, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी अपने को ये लॉस है। अब मैंने देखो अभी जस्ट ट्रेड लिया ही है, अब देखो मैं आगे क्या करूंगा। अब देखो दोस्तों मैंने ट्रेड लेने के बाद में स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्टॉप लॉस का जो भी वो है ना, वो मैंने खोल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि स्टॉप लॉस एट और टारगेट एट, तो मेरे को दोनों चीज दिख रही है, ठीक है। और 50 क्वांटिटी अपने ली है। तो आगे देखो आप। तो देखो दोस्तों ट्रेड लेने के बाद में मैंने 76 रुपए पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया है और 100 रुपए पे मैंने मेरा टारगेट डिसाइड कर दिया है। दोस्तों ये टारगेट ना केवल इसलिए डिसाइड किया है कि ताकि ये टारगेट एट खाली ना जाए। अगर मैं क्योंकि ट्रेड लेने के बाद में चला जाता हूँ ना, तो अगर मार्केट अगर फ्लो में आ जाए ना, तो मेरे को 100 रुपए पे जो भी है ना मार्केट पे वो प्राइस मेरी कट जाएगी, ठीक है। तो मैंने देखो लेने के जस्ट बाद में 76 रुपए पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद में देखो दोस्तों 100 रुपए का मैंने टारगेट भी डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं ट्रेड लेने के बाद में ना उठ के चला जाता हूं, मैं बैठा नहीं रहता भाई। मेरी आदत है ट्रेड लेने के बाद में मैं उठ के चला जाता। अब आगे देखो आप, देखो यहाँ पर 76 का मेरा एसएल आ रहा है, 100 रुपए का मेरा टारगेट आ रहा है। और ये पहले वाली पोजीशन थी और ये 79.90 पर मैंने ये अभी वाली पोजीशन ली है। और ये जो ये चल रहा है और अभी मार्केट में 251 हो चुके हैं, 250 पर अपने लिया था। तो दोस्तों धीरे धीरे अपनी प्राइस ना 79.30 पर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी 79.90 पे लिया था और अभी प्राइस ना 83.50 पे चल रही है और मैंने अभी तक इसको एग्जिट भी नहीं करा, ठीक है। तो दोस्तों देखो अभी 256 हो चुके हैं ना, ठीक है। और 84.25 रुपए की जो प्राइस चल रही है और उसमें मुझे 234.50 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि ये पहले लॉस में था ना, तो इतना मेरे को अभी चल रहा है लॉस में। अभी तो ये 297 रुपए, 292 रुपए, इसी तरीके से फ्लो में चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अपने को कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखेंगे अपन और उसके बाद में इसके ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों मुझे 95.50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस अभी 90.85 पे चली गई है। अब वहां पर एक कैंडल ना फ्लो में बन रही है, तो मैं इसको अब एग्जिट करने जा रहा हूं। तो देखो दोस्तों मैंने अब इस पे क्लिक कर दिया है ना, निफ्टी 21 सितंबर 20,200 की फुट पे क्लिक कर दिया है। और अब देखो मैं स्टॉप लॉस को नहीं हटा रहा हूं, मैं डायरेक्ट मेरी पोजीशन को मैं एग्जिट कर दूंगा। मैं स्टॉप लॉस को नहीं हटाऊंगा और अभी 88 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जैसे मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा ना, तो जहां पे जो प्राइस चल रही है उस पर मेरी ये पोजिशन एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है और मेरी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है। और तो चलिए दोस्तों अब हम अपने ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं।
तो देखो दोस्तों, मैंने ना पहला ट्रेड कहाँ पर लिया था, 9:55 पर, 9:55 की कैंडल पे लिया था। ठीक है, ये मैंने पहला ट्रेड लिया यहाँ पर 9:55 की कैंडल पर। ठीक है, कहाँ पे अपना 9:55 की कैंडल पर। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर ये एक तो हैंगिंग मैन कैंडल और ऊपर से इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था और एक क्लोजिंग पर यहाँ पर था। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड लिया। अब आपको ये चीज ऊपर दिख रही है कि नहीं, ये विक ये सब इसने ऐसा लिट कर दिया। इसने ऐसा लिट नहीं करा था, यहाँ पर बहुत ही लेट ऐसा लिट हुआ था। यहाँ पर टाइमिंग आपको दिख रही नहीं, 9:57, इसके थोड़ा देर लेट बाद में ऐसा लिट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो चुकी थी और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक चीज बताई थी कि मार्केट में जो ये रेंज है ना, ये वाली रेंज, ये रेंज और ये रेंज, इसके बाद में ही आप ट्रेड लेना, उससे पहले आप ट्रेड मत लेना। ठीक है दोस्तों, अब मेरा सेकंड ट्रेड मैंने कितने बजे लिया है, मैंने मेरा सेकंड ट्रेड लिया है 2:50 पर। ठीक है, 2:50 कहाँ पर है भैया, 2:50, 2:50, ये 2:45, 2:40, ये 2:45, ये 2:50। ठीक है, मैंने 2:50 पर ये टारगेट ट्रेड लिया है। ठीक है, लेकिन मैंने ये ट्रेड ना, ये बता रहा है 2:50, लेकिन मैंने ये ट्रेड ना 2:45 की कैंडल पर ही ले लिया था। ठीक है, ये 2:50 बता रहा है, लेकिन मैं इसको 2:45 की कैंडल पर ही ले लिया था, इतना लेट नहीं लिया था मैंने इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये मैंने ट्रेड क्यों लिया था, इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करो आप पहले तो यहाँ पर आपको ये डे लो का सपोर्ट दिख रहा होगा, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, ये मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, और पीछे का सब को कनेक्ट करेंगे ना, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो दोस्तों, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहां पर ये ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा था, ये वाला रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो मेरा ये था, मैं उस वक्त क्लास ले रहा था, तो यहाँ पर टच करने के बाद में, ये टच करने के बाद में मैंने कहा था कि जब ये दोबारा इसको टच करेगा ना तब अपन ट्रेड लेंगे। तो लेकिन क्लास की वजह से मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया था, लेकिन मेरे को दोबारा लग रहा था कि ये जब इसको दोबारा टच करेगा ना तब मैं ये ट्रेड ले लूंगा। लेकिन अब हुआ ये कि ये दोबारा तो इसको टच करने नहीं गया था, मार्केट इसको टच करने बिल्कुल भी दोबारा नहीं गया था। यहाँ पर ये आने के बाद में ये डब्ल्यू पैटर्न इसे इसने बनाया था। तो दोस्तों सब लोगों को यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अब सब लोग क्या देख रहे हैं कि इसके ब्रेकआउट पर अपन ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने देख लो कि यहाँ पर इसके ब्रेकआउट का भी वेट नहीं करा था मैंने मेरा ट्रेड ना इसी कैंडल की ओपनिंग पर ही ले लिया था। मेरे को नहीं दिख रहा भाई ये डब्ल्यू पैटर्न है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। तो बस इतनी सी चीज दिख रही है कि मार्केट ना लोअर लो बना रहा है, और अगर इसको यही चीज कंटिन्यू करनी है ना तो ये मार्केट भैया इस तरीके से ऐसे करके ऐसे फ्लो में निकल जाएगा। मेरे को तो बस मात्र इतनी सी चीज दिख रही थी। तो जैसे ही ये यहाँ पर गया, यहाँ पर इस जगह पे मैंने ये ट्रेड ले लिया था, क्योंकि ये कैंडल लास्ट कैंडल थी भाई, इसको ये कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि जो अपना फिबोनाची है ना वो बता दिया था कि भैया ये लास्ट कैंडल है मार्केट की। देखो यहाँ पर तो इसको इसने फिबोनाची को टच करा और ये मार्केट की लास्ट कैंडल थी। देखो आज जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो फिबोनाची भी भैया ट्रेंडिंग में ही होता है। फिबोनाची आपको दबा के ट्रेड देगा, दबा के एसएल भी नहीं करवाएगा। जब फिबोनाची का बारी आएगी ना उसकी, जब फिबोनाची आपसे एसएल नहीं करवाएगा। ठीक हो, यहाँ पर तीनों, यहाँ पर आपको फिबोनाची ट्रेड दिया, यहाँ पे ट्रेड दिया और यहाँ पर तो मैंने ले ही लिया था। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है यहाँ पे भी देखोगे, अगर आपने पहले मार्केट में एसएल कर लिया होगा ना तो आप यहाँ पर फिबोनाची से खा ही नहीं सकते स्टॉप लॉस, कोई चांस ही नहीं है आपको। फिर देखो फिबोनाची ने यहाँ पर ट्रेड दिया, ये 2-3 जगह पर आपने आज फिबोनाची को ने आपको ट्रेड दिया है। ठीक है, तो फिबोनाची अपनी कमाल की स्ट्रेटेजी है। देखो किसी दिन काम नहीं करेगी तो देखो मार्केट में एसएल तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये यहाँ पर सपोर्ट पर आया, ये कैंडल आपको जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर टच करी थी ना, मैं यहीं पर एग्जिट हो गया था, क्योंकि प्रीमियम तो एक तो बहुत ही कम बढ़ रहे थे और ऊपर से 2:45 के बाद का पूरा मार्केट था। 2:45 के बाद में भाई मैं खुद पे क्या मार्केट पे भी भरोसा नहीं करता, इस मार्केट में ऐसा हालत 2:45 के बाद में मैं ट्रेड ही नहीं लेता। तो लेकिन ये ट्रेड मेरे को लगा तो उस वजह से मैंने ये ट्रेड ले लिया था। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको टच करने का भी वेट नहीं करा, तो मेरे को बस यहीं पर कंफर्मेशन मिल गई थी कि भैया मार्केट को अब जाना ही पड़ेगा एक दूसरा लो बनाने के लिए, और कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये कैंडल यहाँ पर आई थी, ये कैंडल टच ही करी थी। ठीक है, ये कैंडल मात्र टच मात्र पे ही मैं एग्जिट हो गया था। तो अपने को इसको मैंने एग्जिट करा था 90.95 रुपये पे, इसको मैंने एग्जिट करा था।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो आप पूछ लेना। देखो दोस्तों मेरे को जिस दिन लॉस होता है ना आपको मैं वो लॉस भी दिखाऊंगा। तो मैं कभी भी देखो चाहे से अगर लॉस दिखाने से अगर मेरे 10-15 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, 100 सब्सक्राइबर भी कम हो जाएंगे ना कि भाई इसको तो लॉस होता है, तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई मैं आपको जेन्युइन नॉलेज दूंगा, मैं जैसा पढ़ाता हूँ वो चीज मैं आपको बताऊंगा। जो प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी होगा ना वो आपको मैं जेन्युइन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।